सार वचन राधा स्वामी भारती भाग दूसरा वचन 241। जैसे पपीहा स्वाति की बूंद के वास्ते बन बन फिरता है और किसी बूंद को कबूल नहीं करता है, क्योंकि और बूंद से उसकी प्यास नहीं जाती है, तो मालिक भी उसकी सच्ची तड़प को देखकर स्वाति बूंद बरसाता है और उसकी प्यास को बुझाता है। इसी तरह जिनको सतगुरु और नाम का खोज सच्चा है और उनकी तलाश में रहते हैं, उनको सतगुरु और नाम प्राप्त होंगे। हर एक का काम नहीं है जो इस रास्ते पर कदम रखे। वचन 242। सेवक कहता है कि मेरी ये आरज़ू है कि मैं अपने मन को मेहंदी के समान पीसकर सदगुरु के चरणों में लगाऊं, पर सदगुरु अभी कबूल नहीं करते। खैर, मैंने तो अपने मन को मेहंदी के तुल्य पीसकर तैयार कर रखा है, जब उनकी मौज होवे तब चरणों में लगावे। ये धर्म सेवक का है कि इतनी मेहनत करके मन को पीस डाला और फिर भी जो सदगुरु ने मंजूर नहीं किया तो दीनता नहीं छोड़ी, मौज पर रहा। न कि ऐसी हालत होवे कि जरा सी सेवा करी और जो मंजूर न होवे तो अभाव आ जावे। इसका नाम सेवकाई नहीं है, ये तो सतगुरु को सेवक बनाना है। जब ये हालत है तो मन कैसे पीसा जाएगा। पर भाग से जो सतगुरु दयाल मिल जावे तो अपनी कृपा से सब दुरुस्ती सेवक की कर लेंगे। वचन 243। जब दाता किसी को कुछ देता है तब हाथ निकालता है, इसी तरह मालिक जब दया करता है तब मेह बरसाता है, पर इसका फायदा संसार को है। और जब परमार्थियों पर दया करता है तब प्रेम की वर्षा करता है। जिस किसी में सब गुण हैं और प्रेम नहीं तो वो खाली है, और जिसमें कोई गुण नहीं पर प्रेम है वही दरबार में दखल पावेगा। इस वास्ते मुख्य प्रेम है, और ये प्रेम बगैर सद्गुरु भक्ति के हासिल न होगा। वचन 244। संत जो उस पद को बेअंत कहते हैं, सो ये बात नहीं है कि उनको उसका अंत नहीं मालूम है या नहीं पाया। इसका मतलब यह है कि वहाँ का जो आनंद है वो बेअंत है, और संत उस मुकाम पर जल मछली की तरह से रहते हैं। अब जो कोई ये कहे कि मछली ने जल को नहीं लखा या उसका अंत नहीं पाया, ये कहना गलत है। और जो ऐसे हैं कि जल में जल रूप हो गए, उनकी कुछ तारीफ नहीं है। महिमा उन्हीं की है जो जल में मछली रूप रहकर उसका आनंद लेते हैं। वचन 245। काल के ग्रसने से जीव की मोक्ष नहीं हो सकती, क्योंकि सुरत चैतन्य है, उसको काल नहीं खा सकता। देही को खाता है, किसी को जल द्वारा, किसी को अग्नि द्वारा और किसी को पृथ्वी द्वारा। काल का और जीव का मेल नहीं है, क्योंकि जब से ये दोनों सत्यलोक से आए हैं उन पर खोल चढ़ते चले आए हैं। काल उलट नहीं सकता है, पर जिस जीव को सद्गुरु मिल जावे तो उनकी दया और सेवा के प्रताप से उसकी खोल उतर सकते हैं और फिर उलटकर सत्यलोक में भी जा सकता है। बिना खोलों के उतरे अपने घर में नहीं पहुंच सकता, और खोल बिना शब्द और सद्गुरु सेवा और उनकी प्रीत के नहीं उतरेंगे। वचन 246। जब तक जीव अलग के पलक के परे न पहुंचेगा तब तक इसको मुक्ति प्राप्त न होगी। अलख नाम मन और काल का है, क्योंकि काल जीव को खाता चला जाता है और लखा नहीं जाता। अगर जीव सच्चा दर्दी है तो सब जतन छोड़कर सद्गुरुपुरे की शरण हो जावे, तब काम पूरा होगा, क्योंकि संतों ने इस अलग को लखा है
और वही इसको पलक के परे पहुंचा सकते हैं। 3 लोग और जितने अवतार और देवता हुए हैं अलग के पलक के बाहर नहीं गए और संत उसके परे पहुंचे हैं। इस वास्ते जो उनकी शरण लेगा वो काल की हद से बाहर हो जाएगा, और जो पिछलों की टेक में रहेगा और वक्त के पूरे सद्गुरु पर भाव और निश्चय नहीं लावेगा वो संतों के निज पद को नहीं पावेगा और काल के जाल से बाहर न होगा। वचन 247। ऐसा कहा है कि हरि के चरण की शरण लेने से जीव को उद्धार होगा, जीव का उद्धार होगा। तो अब विचारो कि जीव उस हरि को कहां ढूंढे। उसको तो विदेह और अरूप कहते हैं, और जब चरण शरण कही तो चरण होंगे, और जो चरण होंगे तो देह भी होगी। तो ऐसा हरि कौन है? संत कहते हैं कि इस कहने से मतलब सदगुरु की शरण लेने से है, क्योंकि हरि गुरु एक हैं। इस वास्ते सतगुरु वक्त की शरण लेना चाहिए, तब वो नाम जिसको पतित उदाहरण कहते हैं मिलेगा, और उसकी कमाई साध संग से होगी। यानी सब कुसंग छोड़ करके पहले साध संग करे तब कमाई बन पड़ेगी। और मालूम होवे कि माता पिता सुत स्त्री और संसारी जीवों का संग कुसंग में दाखिल है, क्योंकि इनके संग से न सतगुरु की शरण ले जावेगी और न नाम मिलेगा और न साथ संग बन सके। पर जो सतगुरु पूरे अपने मेहर और दया करें तो सब काम बनवा ले। वचन 248। असल में संतों के मत की रीत और वेद मत की रीत में विरोध नहीं है, पर सिद्धांत संतों का वेद के सिद्धांत से बहुत ऊंचा है। यानी वेद में जो कहा है कि कर्म और उपासना करना चाहिए, सोई संत भी कहते हैं कि पहले सदगुरु की सेवा तन मन धन से करना और उनका सत्संग करना, ये कर्म है। और जो सदगुरु अंतर में नाम यानी शब्द का भेद बतावे उसमें सूरत का लगाना उपासना है। वेद में जीव और ईश्वर के 3 स्वरूप लिखे हैं, यानी विश्व, तेजस और प्राज्ञ। ये 3 रूप जीव के, और वैराट, हिरण्यगर्भ और अव्याकृत, ये 3 स्वरूप ईश्वर के हैं। हाल के ज्ञानी ईश्वर को नहीं मानते। उनकी कहन है कि एक जमात का नाम गल्ला है या 1000 आदमी की फौज को पलटन कहा, ऐसे ही ईश्वर को समझते हैं। जब वो अलैदा अलैदा हो गए फिर वो नाम भी जाता रहा। इस हिसाब से ईश्वर कहाँ रहा? और जब ईश्वर नहीं ठहरा तो उपासना किसकी करे? क्योंकि बिना नाम, रूप और लीला और धाम के उपासना नहीं बन सकती है। इस सबब से ये लोग गलती में पड़े हैं, और इसी सबब से इनका ज्ञान भी वाचक ज्ञान है, बिना कर्म और उपासना के पोथी पढ़कर और बुद्धि से विचार करके हासिल किया है। और जो किसी को उपासना करके सच्चा ज्ञान भी हुआ तो भी वो संतों के कर्म की हद में है। निज देश संतों का उसके बहुत आगे और ऊंचा है। और जो कर्म की वेद में लिखे हैं वो पिछले युग के हैं, न तो वो जीवों से विधि पूर्वक अब बन सकते हैं और न उनमें वो फल है। अब जो कोई कर्म करे वो भी संतों के द्वारा, और जो उपासना करे वो भी संतों की दया लेकर, तब काम पूरा बनेगा। यानी वेद के सिद्धांत और उसके परे पहुंचेगा, और तरह से इस वक्त में कुछ काम नहीं बनेगा। बचन बाबूजी महाराज, भाग दूसरा, बचन 54। इलाहाबाद, 14 दिसंबर 1936। जो परमार्थ की सच्ची चाह और जिज्ञासा लेकर सत्संग में आवेगा, उसके अघ और शुभ अशुभ कर्म जल्दी कटने लगेंगे, तकलीफ कम व्यापेगी, अंतर में मालिक की दया के पर्चे मिलेंगे,
प्रीत प्रतीत और दर्शन का शौक रोज बरोज बढ़ेगा। संसार की तरफ तवज्जो कम होगी। हर वक्त उसकी सूरत किसी कदर तीसरे तिल पर सिमटी रहेगी। काल और माया की मुखालफत बढ़ेगी, मगर कुछ बिगाड़ नहीं होगा और उसको रूखापन नहीं आवेगा। मालिक के दर्शन की विरह बढ़ती जावेगी। कर्म कटने में सहूलियत होगी और मालिक का निज अपनाया हुआ हो जाएगा। कल जो अव्वल हिस्सा बतौर तमहीद के उस सच्चे परमार्थी का, जिसके अंतर में सच्ची चाह सच्चे मालिक से मिलने की पैदा हुई है, बयान जिक्र का आज दूसरा यानी आखिरी हिस्सा बयान किया जाता है। ऐसी जिज्ञासा लेकर जिसका कल जिक्र किया गया था, जो सत्संग में आवेगा उस पर सत्संग का जो असर होगा वो नीचे बयान किया जाता है। उसके अघ जल्दी जल्दी नाश होने लगेंगे और शुभ अशुभ कर्म बड़ी तेजी से कटने लगेंगे। साथ ही तकलीफ बहुत कम व्यापेगी, क्योंकि अंतर में उसको हमेशा दया का सहारा मिलता रहेगा और जो कर्मों का बोझ हल्का होता जाएगा, मालिक के दर्शन की विरह और अंतर अभ्यास का शौक बढ़ता जाएगा और उसको अंतर में दया के पर्चे भी मिलेंगे और मालूम होने लगेगा कि न सिर्फ परमार्थी कार्रवाई में बल्कि स्वार्थी और संसारी कामों में भी मालिक हर वक्त संभाल और मदद करता है। गोया कुल कारोबार की संभाल और दुख तकलीफ से बचाव मालिक ने खुद अपने जिम्मे ले लिया है। इस तजुर्बे से प्रीत प्रतीत और दर्शन का शौक रोज बरोज ज्यादा बढ़ता जाएगा। यहां तक कि किसी काम में कितना ही मशगूल क्यों ना हो, सुरत का एक अंग तो उस द्वारे पर जहां वो दर्शन मिलते हैं जरूर छूटा रहेगा। यानी यहां के कामों में सिर्फ इस कदर तवज्जो रहेगी जो महज उनके पूरा करने को जरूरी है। मसलन डाक खाने की नौकरी में या खजाने की नौकरी में रुपए पैसे की संभाल की जिम्मेदारी के लिए जितनी तवज्जो की जरूरत है वो आवेगी, ताकि फर्ज मनसबी को अदा कर सके और उस काम को बड़ी खुश असलूबी से अंजाम देगा। लेकिन उसमें उसका कोई ममत्व नहीं होगा। हर वक्त उसकी सूरत थोड़ी या बहुत तीसरे तिल पर सिमटी हुई रहेगी। वहां पर हर वक्त अड़े रहना, मालिक के चरणों पर शीश रखना है। परमार्थी शौक और अंतर की तरक्की के साथ साथ काल और माया की मुखालफत भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो नहीं चाहते कि सुरतें उनके चंगुल व जाल से निकल जावें और उनका देश उजड़ जावे, मगर उनके सब वार थोथे जावेंगे। सच्चे परमार्थी को वो रोक नहीं सकेंगे। जब शब्द की धार से उसका मेला होगा, तब तो गोया अंतर में थाना गड़ गया, फिर काल कर्म बाजी नहीं ले जा सकेंगे। उसको मालिक पर अडिग प्रेम और शरण प्राप्त होंगे। बजाय इसके कि काल कर्म के झकोलों से ऐसे परमार्थी के हृदय में किसी किस्म की मायूसी या रूखा फीकापन पैदा हो, मालिक के दर्शन की विरह और शौक और ज्यादा तेज होते जाएंगे। अंतर में हर्ष रहेगा। कष्ट और तकलीफ जो इस जन्म के या पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से इस वक्त आते हैं, उनसे कोई परमार्थी हानि नहीं होती। न सिर्फ उनके भुगतने में सहूलियत कर दी जाती है, बल्कि उस घाट पर मन और माया के साथ जो सुर्त की गांठ लगी हुई है, उसको खोलने में वो कष्ट मदद देते हैं। इसलिए भी कष्ट और तकलीफ का आना जरूरी है। बिना उसके वो गांठ और ग्रंथि नहीं खुल सकती।
चूंकि सच्चे परमार्थी और भक्तजन इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए उन कष्टों को झेल सकते हैं। ऐसे परमार्थी पर सुख का गलबा भी नहीं होता। उसके सब काम बड़ी दुरुस्ती से बनते चले जावें तो भी वो उस खुशी में बह नहीं जाता जैसे कि संसारियों की हालत होती है। अब हर हालत में वो काबिल एतबार है और मालिक का निज तौर पर अपनाया हुआ है। यही उसकी निज शरण है जो जरूर एक दिन सच्चे मालिक का दर्शन करा देगी। उसकी प्राप्ति की चाह बराबर उठाए रखना चाहिए और दिन दिन उसको बढ़ाते हुए अंतर्मुख कार्रवाई में लगे रहना चाहिए। स्वामी